दम तोड़ती कांग्रेस में आखिर कौन जान फूंकेगा। दम तोड़ती कांग्रेस की आशाएं क्या अभी भी गांधी परिवार पर ही टिकी हैं। दम तोड़ती कांग्रेस में क्या गांधी परिवार के अलावा कोई नया पावर सेंटर उभर सकता है। दम तोड़ती कांग्रेस को क्या अशोक गहलोत से कुछ उम्मीदें हैं। दम तोड़ती कांग्रेस का सहारा क्या प्रशांत किशोर बन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में हम पड़ताल करेंगे कांग्रेस के भीतर जो कुछ चल रहा है और इन दिनों जो बातें सुर्खियां बनी हुई हैं। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पीके अर्थात प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने पर जिस तरह से मन बना रही है, जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, इन सब परिस्थितियों को देखें और इनका विश्लेषण करें तो जो बातें आपको सामने दिख रही हैं उससे कहीं बहुत अधिक कुछ बातें ऐसी भी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनकी कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, जिनकी कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। इसी पर हमारा यह एपिसोड रहने वाला है। सबसे पहले आपको प्रशांत किशोर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वैसे तो अधिकांश दर्शकों को जानकारी होगी ही, जो भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वे प्रशांत किशोर अर्थात पीके के नाम से तो परिचित ही होंगे। भारतीय राजनीति में चुनाव प्रबंधन का जो काम है उसमें वर्ष 2013-14 में पीके का नाम बहुत तेजी से उभर के आया और 2014 का जो चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, उसमें जिस तरीके से अनपेक्षित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और तमाम विपक्षी दलों को धत्ता बताते हुए एक तरफा जिस तरीके से पूरे देश में मोदी लहर चली, उसके पीछे उस दौर में लोग कहा करते थे कि पीके की योजना और रणनीति बहुत बड़ा काम कर रही है। लेकिन पिछले दिनों पीके का एक बयान लगातार सुर्खियों में बना रहा। प्रशांत किशोर ने अपने अनेक साक्षात्कारों में एक बात कही है, उस बात को आपको बताना बहुत जरूरी है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अब मैं चुनाव प्रबंधन का काम जो अलग अलग राज्यों में उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में किया है, आगे नहीं करने वाला। जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि अब मैं कुछ अलग भूमिका देख रहा हूँ मेरे अपने लिए, मैं कुछ अलग काम करने का विचार बना रहा हूँ, इन परिस्थितियों में यदि राजस्थान से एक बात निकलती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं प्रशांत किशोर पूरे विपक्ष को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आने वाले चुनाव के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब आप दोनों बातों को देखिए। एक तरफ प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं चुनाव प्रबंधन का वो काम नहीं करूंगा जो पहले करता आया हूं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ बढ़ती नजदीकियां आखिर क्या कुछ संकेत दे रही हैं। क्या प्रशांत किशोर की सक्रिय राजनीति में एक बार दोबारा एंट्री होने वाली है। दोबारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जिस दौर में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार के साथ में प्रशांत किशोर लगे और तमाम विपक्ष को एकत्र करके जिस तरीके से सत्ता से भाजपा को उन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव में दूर रखा था, उसके कुछ समय बाद जनता दल यूनाइटेड में उनकी एंट्री हुई थी और जहां तक मुझे ध्यान आता है उन्हें शायद राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। जनता दल यूनाइटेड के अनेक कार्यकर्ता और नेता पीके की कार्यप्रणाली से प्रारंभ में तो प्रसन्न थे, लेकिन जिस तरह से पीके की दखलंदाजी जेडीयू में बढ़ी, वैसे वैसे स्थितियां और समीकरण बदलने लग गए थे। तो क्या पीके कांग्रेस के नजदीक आकर अब कोई दूसरा प्रयोग करने वाले हैं। क्या कांग्रेस पार्टी पीके की प्रयोगशाला 2 होने वाली है, या फिर जो पीके अपने अनेक साक्षात्कारों में ये कह चुके हैं कि अब वे चुनाव प्रबंधन का काम नहीं करेंगे, क्या वो बयान गलत होने वाला है। जहां तक हम प्रशांत किशोर की बात करते हैं और बात करते हैं कांग्रेस के भीतर चल रहे प्रेशर की, जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर G23 का एक प्रेशर ग्रुप बना और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए गए। प्रियंका गांधी को भी
कांग्रेस आजमा चुकी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से प्रियंका गांधी के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये भी वहां पर स्लोगन बनाया गया, लेकिन ढाक के वही 3 पात। किसी प्रकार से कांग्रेस वहां पुनर्जीवित नहीं हो पाई। तो सोनिया गांधी एक तरफ वृद्ध हो चली हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व पर समय समय पर सवाल खड़े हो गए हैं, और प्रियंका गांधी भी जब उत्तर प्रदेश में फेल हो चुकी हैं, तो आखिर इस डूबती हुई कांग्रेस को कौन पार लगाएगा? आखिर इस डूबती हुई कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए क्या गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति आएगा? क्या कांग्रेस पार्टी प्रशांत किशोर की केवल सलाह लेने वाली है, या फिर जिस तरीके से बीच बीच में अनेक बार जो बातें चली हैं, अशोक गहलोत या इनके समकक्ष का कोई नेता वो राहुल गांधी से आशीर्वाद लेके पार्टी की कमान संभालने वाले हैं? लेकिन इस सब के बीच में बात आती है प्रशांत किशोर की, और राजनीति में यदि प्रशांत किशोर अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं तो उनके लिए कांग्रेस से बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ, क्षेत्रीय दलों के साथ अलग अलग राज्यों में पीके ने काम किया, लेकिन इसके पहले आपको यह बात भी ध्यान रख लेनी चाहिए कि पीके का उदय हुआ 2013-14 के चुनाव के बाद। लेकिन 2013-14 के चुनाव में जिस प्रकार से भाजपा को सत्ता मिली और उसका श्रेय पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को गया, क्या पीके उससे नाखुश थे? आखिर भाजपा के साथ जब उनकी ट्यूनिंग 13-14 में बनी तो वो ट्यूनिंग बिगड़ी क्यों? उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाजपा चुनाव लड़ती है अपने कैडर के दम पर, और भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो उस चुनाव में स्वाभाविक सी बात है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही काम नहीं करते हैं, अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए अनेक आनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ता भी उन चुनावों में निस्वार्थ रूप से कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हैं। और जो लोग भाजपा की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, वे ये भी निश्चित रूप से समझते होंगे कि भाजपा को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि संघ परिवार के जो कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से उनके साथ लगते हैं, वे ग्राउंड पे जाकर बहुत प्रभावी तरीके से काम करते हैं। तो भाजपा के लिए तो ये कहा जा सकता है कि पीके उनके साथ रहें या न रहें कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस के पास आखिर गांधी परिवार के अलावा किसका साथ है? वहीं दूसरी ओर पीके को जब ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ एक से एक बढ़कर वक्ता हैं, क्योंकि संघ की पाठशाला में जो ट्रेनिंग लेकर आगे आते हैं और फिर राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। जनता के लगातार संपर्क में रहते हैं, संघ का काम करते हुए विभिन्न बस्तियों में जाते हैं, पब्लिक की, जनता की नब्ज टटोलने में माहिर होते हैं, साथ ही अच्छे वक्ता भी होते हैं। लेकिन भाजपा के अलावा जो अन्य दल हैं, उनमें यदि उनके नेताओं में ये गुण है तो ये एक बड़ी बात होती है। तो हम बात कर रहे थे कि पीके को आखिर 14 के बाद में अलग अलग राजनीतिक दलों के और खासतौर पर क्षेत्रीय दलों के नेताओं का साथ मिला, लेकिन जो पिछले लगभग 8 वर्ष की उनकी ये जो यात्रा है, ये जो चुनाव प्रबंधन का काम करके वो एक ब्रांड बने हैं, उसके बाद यदि मन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की बात है, यदि मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो उनको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भाजपा में उनके लिए स्थान बनाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि भाजपा में उनके जैसा काम करने वाले अनेक लोग हैं। लेकिन क्या कांग्रेस में इस प्रकार के लोग हैं? और जिस तरह से उन्होंने राजनीति में आकर सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड का हाथ पकड़ा, तो ये बात समझ में आ गई कि जनता दल यूनाइटेड का प्रभाव केवल और केवल बिहार में है। लेकिन यदि पीके की महत्वाकांक्षा बड़ी है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई दल नहीं। और आज के इस दौर में जब कांग्रेस खुद मृतप्राय हो चुकी है, खुद कांग्रेस को आज संजीवनी की आवश्यकता है, स्वयं कांग्रेस के सबसे बड़े हथियार जबकि भौंथरे हो चुके हैं,
जब राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, जब प्रियंका गांधी फेल हो चुकी हैं, तो इस दौर में यदि कांग्रेस को जीवित रहना है तो उसे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और ये बड़ा कदम क्या ये हो सकता है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में अच्छे प्रकार से एक प्रभावी तरीके से उनकी एंट्री हो जाए और उसके बाद वे अपने अनुभव का और अपने प्रोफेशनलिज्म का लाभ उस पार्टी को दे सकते हैं। बहरहाल गुजरात में चुनाव है इसी वर्ष, 2022 के आखिर में गुजरात में चुनाव होना है और उस गुजरात के चुनाव के लिए राजस्थान के मेवाड़ से रणनीति बननी है। जब मेवाड़ से रणनीति बनने की बात आती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस समय ये बयान देते हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ ही ये तय हो जाता है कि प्रशांत किशोर की कहीं न कहीं कुछ बात तो कांग्रेस के साथ अवश्य चल रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि प्रशांत किशोर कांग्रेस का हाथ पकड़ते हैं किस प्रकार से और वहां उनकी क्या भूमिका रहेगी। क्या अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता, और अशोक गहलोत ही नहीं अपितु अशोक गहलोत के समकक्ष गांधी परिवार के अलावा अनेक बड़े बड़े नेता ऐसे हैं जिनको वर्षों का, दशकों का अनुभव है, क्या प्रशांत किशोर को उन सब नेताओं पर तरजीह दी जाने वाली है? और यदि तरजीह दी जाती है तो क्या वे नेता प्रशांत किशोर को आसानी से पचा पाएंगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से कांग्रेस की राजनीति बदलती है और किस प्रकार से प्रशांत किशोर अपना जादू चलाते हैं। क्या प्रशांत किशोर की योजना और रणनीति भाजपा को टक्कर देने की स्थिति में आ पाएगी? आने वाला समय बताएगा। हम देखते हैं कि क्या स्थितियां बदलती हैं, किस प्रकार से बदलती हैं। बहरहाल अभी सबकी निगाहें हैं मेवाड़ में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर पर, उसके बाद बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आपको हमारा यह राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए और द विवेक व्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक भी इस लिंक को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।